वंदे मातरम। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुलिस या सिस्टम में बड़ा फेरबदल किया गया है। 131 सब इंस्पेक्टर के ट्रांसफर किए गए हैं। डीआईजी केएस नगनियाल ने बड़ी कार्रवाई की है। उप निरीक्षक की उपलब्धता में संतुलन के लिए ये तबादले किए गए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल रेंज के एस नगनियाल द्वारा पर्वतीय एवं मैदानी जिलों में निर्धारित समय अवधि में पूरा करने और जिले में उप निरीक्षकों की उपलब्धता का संतुलन बनाए रखने के लिए ये जिलों में नियुक्ति की गई है और 131 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्थानांतरण कर दिए गए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिसिया सिस्टम में बड़ा फेरबदल। देहरादून से बड़ी खबर, 131 सब इंस्पेक्टर के ट्रांसफर किए गए हैं। 131 सब इंस्पेक्टर के ट्रांसफर किए गए हैं और उसी को देखकर कहा जा रहा है कि पुलिसिया सिस्टम में बड़ा फेरबदल उत्तराखंड में हुआ है। ये बड़े फेरबदल के तौर पर आप देख सकते हैं, ये जो लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, ये उसी ट्रांसफर की लिस्ट है कि किसको कहां पर ट्रांसफर किया गया है, कहां से कहां के लिए ट्रांसफर किया गया है। 131 नाम अब तक निकलकर सामने आ रहे हैं जिनका अभी तक ट्रांसफर किया गया है। पुलिसिया सिस्टम में बड़ा फेरबदल किया गया है। 131 नाम जो कि हम आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे हैं, ये उन पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है, जिनका फेरबदल कर दिया गया है। बहुत सारे संतुलन की बातें ऐसी बताई जा रही है कि संतुलन बैठाने के लिए, सामंजस्य के लिए ये ट्रांसफर किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर 131 बताए जा रहे हैं जिनका ट्रांसफर। योगेश सेमवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश, पुलिसिया सिस्टम में बड़ा फेरबदल। जी बिल्कुल, अभी जब हम इस चीज को बता रहे हैं तो एक और बड़ी खबर इसी से जुड़कर आ गई है कि बहुत बड़ी, अभी तक तो सिर्फ सब इंस्पेक्टरों का ही जो है वो तबादले हुए थे, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो 134 हेड कांस्टेबल और 1110 कांस्टेबल के भी तबादले हो गए हैं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज दिया गया है। अगर देखें तो आमतौर पर ये एक प्रक्रिया के तहत ये चीजें होती हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर हम देखें तो तबादले एक साथ बहुत कम अभी तक देखने के लिए मिले हैं। और जिस तरह से जो पुलिस उप महानिरीक्षक हैं गढ़वाल रेंज के केएस नगनियाल, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। गढ़वाल, अगर पूरे बात करें, हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने मैदानी जनपदों से पहाड़ी जनपदों में भेजा है, जिसमें अगर हम बात करें उत्तरकाशी भेजा गया है, रुद्रप्रयाग भेजा गया, जो कि काफी लंबे समय तक अगर बात करें देहरादून में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, इन जगह में पोस्टेड थे, उन लोगों को अब पहाड़ों में भेजा गया है। और लंबे समय से ये प्रक्रिया की बात की भी जा रही थी कि पहाड़ों में कब जो है उन पुलिसकर्मियों को भेजा जाएगा जो काफी लंबे समय से मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन अब जिस तरह से बहुत बड़ी संख्या में खुद जिस तरह से हम बता रहे हैं कि 131 जो निरीक्षक है, उसके साथ ही 134 हेड कांस्टेबल और 1110 कांस्टेबल इसमें अब शामिल हो चुके हैं, जिनके ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और सब जो मैदानों में थे उनको पहाड़ों में भेजा गया और जो पहाड़ों में थे उनको मैदानों में भेजा गया। जी योगेश, बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि चंपावत में भी उपचुनाव है और उस उपचुनाव से पहले, वोटिंग से पहले ये फेरबदल हो चुका है। बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा सकता है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल, देखा तो जा सकता है, लेकिन जो ये पूरी पोस्टिंग हुई है, जो ये ट्रांसफर हुए हैं, ये सिर्फ गढ़वाल क्षेत्र के हैं। कुमाऊं क्षेत्र का जो है इस पे अभी फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि गढ़वाल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा गढ़वाल क्षेत्र से ये किए गए हैं, जिसमें देहरादून से उत्तरकाशी भेजना हो या फिर हरिद्वार से चमोली भेजना हो, ये सारी प्रक्रियाएं। लेकिन इतना जरूर है कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और जिस तरह से कहा जाता है कि काफी लंबे समय तक कई उप निरीक्षक ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्रों में ही अपनी सेवा देते जा रहे थे, कई साल हो गए थे उनको, और एक तरह से कहें तो वो थाने चौकियों से कहीं बाहर जा ही नहीं रहे थे, अपनी थाने चौकियों से। तो इसको देखते हुए भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो गढ़वाल जो महानिरीक्षक गढ़वाल है रेंज केएस नगनियाल, उनके द्वारा की गई है। जी बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पुलिसिया सिस्टम में बड़ा फेरबदल उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान खटीमा चारों बेटा इलाके में से साईं मंदिर में पहुंचकर भगवान साईं के दर्शन किए और इस अवसर पर सीएम ने साईं मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा कि चंपावत उपचुनाव में उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। साथ ही कहा कि चंपावत में हर वर्ग के लोगों का अपार स्नेह उनको मिल पा रहा है। उनके अपार स्नेह से वो चंपावत विधानसभा समेत प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम करेंगे।
और की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग, भिन्न भिन्न जो है माताएं, बहनें, हमारे नौजवान, बड़े बुजुर्ग, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। सभी लोग दूसरी पार्टियों से आकर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी पर अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ कि वो हमारी पार्टी को बढ़ाने के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की नीतियों को, कार्यक्रमों को आगे ले जाने के लिए भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा परिवार बढ़ रहा है और हम उन सभी का। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में जिले के कई विभागों द्वारा संचालित हो रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद तीरथ सिंह रावत ने विभागवार समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इनके द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उन कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता और समय से गुणवत्ता के साथ पूरा कराना सुनिश्चित करें ताकि योजनाओं का लाभ क्षेत्रीय जनता को जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। गढ़वाल सांसद ने कहा कि विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने होंगे और विकास योजनाओं को गति देने के लिए जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग जरूरी है। अभी मैं पौड़ी से चलकर आया हूँ और कल वहाँ भी एक दिशा की बैठक थी, आज रुद्रप्रयाग जनपद की दिशा की बैठक। विकास के कार्यों को लेकर के उसकी गुणवत्ता, समीक्षा और समयबद्धता, ये तीनों विषय मेरे रहे। सभी विभागों से मैंने सीधे संवाद किया और समय पे जनता को काम होना चाहिए और उसमें क्वांटिटी क्वालिटी दोनों होनी चाहिए। ज्ञानवापी में शिवलिंग का मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्ञानवापी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कुछ लोगों की तरफ से आक्रांताओं को जो भी सम्मान देने का काम किया जा रहा है वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये सब जानते हैं कि विदेशी ताकतों ने ही मंदिर को तोड़ा है, तो मुस्लिम समाज को खुद सोचना चाहिए कि बाबर पूजनीय नहीं हो सकता। हमारे जो आक्रांता थे उनको जिस तरह से सम्मान देने का काम हो रहा है वो कतई उचित नहीं है, बल्कि एक जन भावनाओं का सम्मान करते हुए 3 स्थानों की बात हिंदू समाज ने करी। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान का, शिव जी के स्थान का, भगवान राम के जन्म स्थान का, तो इसको अगर सब लोग प्यार से कर देते तो बहुत अच्छा होता। ज्ञान व्यापी को लेकर के या काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के जो भी रिपोर्ट्स हैं, ESI की रिपोर्ट हैं, फिर उसमें स्वतंत्र पैनल बने हैं, कुछ महिलाओं ने वहाँ पर कोर्ट में गए हैं। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि कोर्ट का जो निर्णय है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। और बहुत बड़ा सवाल ये है कि देखिए, हम सब जानते हैं कि जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर था उसको तोड़ा गया, उसको ध्वस्त किया गया। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उसको ध्वस्त किया गया, भगवान राम की जन्मभूमि उसको ध्वस्त किया गया, और ये सब आक्रांताओं ने किया। जो भी शासक विदेशों से यहाँ पर आए उन्होंने हमारे मान बिंदुओं को नष्ट करने का और हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उनको आघात पहुँचाने के लिए इस तरह के निर्णय लिए। तो अच्छा होता कि जो लोग ये जो मुस्लिम पक्षकार या जो इस तरह की बातें हो रही हैं उनको स्वयं ही कहना चाहिए कि भाई देखिए, वो हमारे पूज्य नहीं हो सकते, बाबर हिंदुस्तान का पूज्य नहीं हो सकता, औरंगजेब पूज्य नहीं हो सकता। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि अब पर्यटन विभाग केदारनाथ में पूर्व सीडीएस शहीद जनरल विपिन रावत के नाम पर सेल्फी पॉइंट बनाने जा रहा है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा था कि यह सेल्फी पॉइंट पूर्व एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन अब जाकर उन्होंने बताया है कि सेल्फी पॉइंट का नाम पूर्व सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। केदारनाथ की यात्रा चरम सीमा पर है। अनेक
पर्यटक और धार्मिक यात्री केदारनाथ दर्शनों को जा रहे हैं। स्थान स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत की जगह हम हमारे प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी के हम चित्र लगाएंगे, ताकि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनके चित्र के आगे फोटोग्राफ खींच सकें। देहरादून के राजपुर रोड स्थित आरटीओ कार्यालय, विशेषकर नए लर्निंग और टेस्टिंग संबंधित कार्यालय को परिवहन विभाग झांसरा शिफ्ट कराने जा रहा है। इसके लिए आरटीओ की शिफ्टिंग होने पर इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। तो वहीं इसी क्रम में कई यूनियन ने परिवहन मंत्री से मुलाकात की और आरटीओ शिफ्ट न करने की मांग रखी गई है, जिसके तहत परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आम जनता के हितों को देखते हुए न्याय किया जाएगा। साथ ही कहा कि अभी आरटीओ को लाइसेंस विभाग ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और इस मामले में सभी अधिकारियों से बात की जाएगी। प्राइवेट आदमी है, चाहे दिहाड़ी वाला मजदूर है या कोई भी है, इतनी दूर जाने पे उसे कहीं ना कहीं अपनी नौकरी पे एक दिन का उसे वेतन अपना कटाना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर कोई महिलाएं हैं, कोई छात्राएं या छात्र हैं, जब इतनी दूर अगर गाड़ी में जाएंगे, नेशनल हाईवे है, अगर कोई घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। इसलिए हमने जो है मंत्री जी से, परिवहन मंत्री जी से मांग करी है कि इस जो ये आदेश है, जो इसको हम जो है तो तालिबानी आदेश हम इसे मानेंगे कि इसको रोका जाए और कहीं ना कहीं जो आरटीओ में जो पहले की व्यवस्था है उसी को बहाल रखा जाए। गणेश बाबू, वेस्ट गांव टाटा मैजिक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं, और हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ये झाझरा जाने से। जो हमारे चालक हैं, रोज़ कमाना रोज़ खाना है इनका, तो एक दिन की छुट्टी करके ये वहाँ जाएंगे, कागज़ों में कमी निकलेगी, दोबारा आएंगे, फिर दूसरे दिन जाना पड़ेगा। और वहाँ पे ना खाने की व्यवस्था है, ना बैठने की, और 3 किलोमीटर मेन रोड से अंदर जाना पड़ेगा। तो हमारा ये है परिवहन मंत्री जी से कि ये यहीं रहे, राजपुर रोड पे, शहर के बीच में, नज़दीक है, 1 घंटे में जाके यहाँ आसानी से काम हो सकता है। मौसम विभाग की आंधी, तूफान और बारिश होने की भविष्यवाणी सही साबित हुई है, जिसके बाद टिहरी के कई इलाकों में 23 और 24 मई को भयंकर तूफान आंधी के साथ में भारी बारिश हुई। ऊंचाई वाले चंबा, गजा, नई टिहरी, सुबाखोली और भिलंगना ब्लॉक के चिरबटिया आदि क्षेत्रों में बारिश से बड़ी ठंड के कारण लोगों के गर्म कपड़े बाहर निकल आए हैं। इसके अलावा स्कूली बच्चों को भी तापमान में गिरावट के चलते अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश होने से वनों को सबसे बड़ी राहत मिली है। भीषण गर्मी में लगी जंगलों की आग से फिलहाल नुकसान जिस तरीके से पहुंचा था उसमें राहत मिली है, लेकिन बारिश के बाद ज्यादा नुकसान होने से बच गया है। समस्त एसडीएम्स को, सिंचाई विभाग को, सड़क से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को अलर्ट में रहने के निर्देश दिए गए थे जैसे ही मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ था। और समय समय पर आपदा कंट्रोल रूम के द्वारा सभी से पूछा जा रहा है कि कहीं पर अगर कोई घटना, रोड ब्लॉक या किसी भी तरीके की समस्या लोगों को हुई है, तो जैसे कि देवप्रयाग में एक घर की छत उड़ गई थी, तो इन सभी पर संबंधित को कार्रवाई के तुरंत निर्देश दे दिए गए थे। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश के बाद भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। उसके बावजूद श्रद्धालुओं में दर्शन के प्रति उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। श्रद्धालु बर्फबारी में भी दर्शनों की लाइन में लगी रहे, साथ ही बाबा के जयकारों से भी उत्साह बना रहा। लेकिन भारी बारिश हो जाने से जिला प्रशासन ने सोनप्रयाग से केदारनाथ यात्रा को मौसम सही होने तक रोक दिया गया। उत्तरकाशी में मंगलवार सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है और वहीं गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन के लिए बारिश के बीच में 70 से 100 मीटर तक गंगा स्नान घाट पर भक्तों की कतारें लगी हैं। गंगोत्री धाम में सुबह 4 बजे से ही हो रही झमाझम बरसात ने दर्शनार्थियों की परेशानी को बढ़ा दिया है और साथ ही मंदिर समिति ने 3 शेड की व्यवस्था की है जिससे कि यात्रियों को दर्शन करने में परेशानी ना हो। जिलों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही तेज हवाएं चलने से दोनों धामों और यात्रा रूट पर परेशानियों का सामना इस समय सभी को करना पड़ रहा है। इस वर्ष 4 धाम यात्रा का बहुत ही हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ हुआ। मैं ऐसा मानती हूँ कि 4 धाम यात्रा हम सभी के लिए एक श्रेष्ठ धार्मिक महोत्सव की तरह होना चाहिए। हमें उसे ही वैसे मानना चाहिए और वैसे ही मनाना चाहिए। गंगोत्री धाम में आजकल अधिक मात्रा में, अनगिनत मात्रा में यात्रियों का आगमन हो रहा है। कोई पर्यटन के लिए आया है, कोई ट्रैकिंग के लिए आया है और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो पूजा पाठ के लिए हमारे हिंदू सनातन धर्म की परंपराओं का निर्वाह करते हुए। पौड़ी के सपलोड़ी गांव में पिंजरे में कैद गुलदार को ग्रामीणों ने
जलाकर मार डाला, जिसमें कि वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसको नष्ट कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक गुलदार ने जंगल में काफल लेने गई एक महिला को मार दिया था, जिसके बाद यहां पर वन विभाग ने 2 पिंजरे लगाए थे। इसी दौरान गुलदार ने आंगन में एक महिला पर हमला करके उसको घायल कर दिया था। लगातार हो रहे हमले से आक्रोशित ग्रामीणों ने पिंजरे में कैद गुलदार को जिंदा जलाकर मार डाला। डीएफओ गढ़वाल मुकेश कुमार ने कहा कि ग्रामीणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डीएफओ गढ़वाल मुकेश कुमार ने बताया कि विभाग को सपलोड़ी गाँव में गुलदार के पिंजरे में कैद होने की सूचना मिली थी, जिसे रेस्क्यू करने के लिए टीम रवाना की गई। देखिए 15 मई को एक गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी रेंज में घटना हुई थी, जिसमें बाघ ने एक महिला को, जिनका नाम श्रीमती सुषमा देवी था, उम्र उनकी लगभग 47 साल थी, बाघ ने मार दिया था उनको। तो जब बाघ ने मार दिया था तो उसमें जो विधिक कार्रवाई होती है वो सब की गई थी, और उसके बाद बाघ को पकड़ने के लिए और ट्रंकुलाइज करने के लिए पिंजरा लगाने की अनुमति, शिकारी दल को तैनात करने की अनुमति, ये सब मांगी गई थी जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, और पिंजरा मौके पर लगा दिया गया था। आज 24 तारीख को उसी क्रम में पिंजरे में बाघ के होने की सूचना मिली थी, जिस पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, और मौके पर जो भीड़ थी उस भीड़ ने वन विभाग के प्रति प्रतिरोध करते हुए भी और स्टाफ को कोई कार्रवाई नहीं करने दी थी, और उसमें आग द्वारा उस बाघ को जिंदा ही जला दिया। प्रतिबंध के बाद भी हिमाचल प्रदेश जा रहे अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जिससे ये खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान प्रशासनिक टीम ने तकरीबन 30 वाहनों को अवैध खनन में सीज कर दिया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी स्थिति में अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। कुछ जो है अवैध खनन कर रहे थे और ओवरलोडिंग की आ रही थी। इसमें पिछले सप्ताह से, पूरे सप्ताह से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, और धर्मावाला चौक हो, चाहे लांगावाला रोड हो, चाहे अन्य जगह से जहाँ से भी सूचना प्राप्त होती है, वहीं पे अवैध खनन की टीमें बनाई जाती है। और इस दौरान हमने पूरे सप्ताह में 15-16 ट्रक को अभी हमारे मौके पे तहसील में खड़े हैं, और कुछ लोगों ने जमा कर दिया है जो भी जुर्माना था, और आगे भी लगातार जारी रखा जाएगा, और जो भी अवैध सामग्री पाया गया उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।